हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सम्मिश्र तल पर सम्मिश्र संख्याएं 0 z z गुणा e की घात आयोटा अल्फा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। और प्रश्न में हमें कहा है कि जो अल्फा का मान है वह 0 से पाई के मध्य है। अतः सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम जो हमारा ऑयलर सूत्र होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारे पास ऑयलर सूत्र क्या होता है? ऑयलर सूत्र हमारे पास होता है कि e की घात आयोटा अल्फा है या e की घात आयोटा x दे रखा हो तो इसका मान बराबर होता है cos x प्लस आयोटा sin x के, जहां cos x क्या है? हमारे पास वास्तविक भाग है और sin x हमारे पास क्या है? काल्पनिक भाग है। ये हमारे पास ऑयलर सूत्र होता है, अर्थात e की घात आयोटा x का मान बराबर होता है cos x प्लस आयोटा sin x के। एवं यदि हमारे पास कोई त्रिभुज दे रखा हो जो कि कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है a b c एवं इसके शीर्षों के निर्देशांक z1 z2 और z3 सम्मिश्र संख्याओं द्वारा निरूपित है, जहां z1 बराबर हमारे पास है x1 प्लस आयोटा y1, z2 बराबर हमारे पास है x2 प्लस आयोटा y2 और Z3 बराबर हमारे पास है x3 प्लस आयोटा y3। तो हमारे पास जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास होगा 1/2 सारणिक, जहां सारणिक के अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे x1 y1 1, द्वितीय पंक्ति के अवयव होंगे x2 y2 1 और तृतीय पंक्ति के अवयव होंगे x3 y3 1। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास जो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है वह दे रखे हैं 0 z e की घात आयोटा अल्फा से निरूपित कर रखा है। तो हम मान लेते हैं कि प्रश्न अनुसार हम मान लेते हैं कि जो 0 है वह a शीर्ष के निर्देशांक है, जो कि हमारे पास है z बराबर 0, अर्थात 0 प्लस आयोटा 0, ये हमारे पास a शीर्ष का निर्देशांक है। दूसरा हमें निर्देशांक दे रखा है जो कि b शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है, जो कि हमारे पास है, जिसे हम z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान बराबर होगा x प्लस आयोटा y। मान लेते हैं कि जो z है वह x प्लस आयोटा y के बराबर है। एवं हमें जो तृतीय बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं z गुणा e की घात आयोटा अल्फा दे रखा है, e की घात आयोटा अल्फा दे रखा है। तो z बराबर हमारे पास क्या होता है? x प्लस आयोटा y, और ऑयलर के सूत्र से e की घात आयोटा अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा लिख सकते हैं। तो गुणा करते हैं तो हमारे पास c शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त होंगे, z गुणा e की घात आयोटा अल्फा का मान प्राप्त होगा x की गुणा cos अल्फा से प्लस आयोटा sin अल्फा गुणा x प्लस आयोटा y गुणा cos अल्फा प्लस आयोटा की आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा का वर्ग हो जाएगा गुणा y गुणा sin अल्फा। तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा x cos अल्फा और आयोटा के वर्ग का मान -1 होता है तो माइनस y sin अल्फा प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारे पास वास्तविक भाग है x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा, और हमारे पास जो काल्पनिक भाग है उसे हम लिखते हैं x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा आयोटा। तो ये हमारे पास मान प्राप्त हुआ। अतः मुख्य अवधारणा से त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 सारणिक, जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास क्या होंगे? वह होंगे जो a बिंदु के निर्देशांक है जो कि है 0 और 0, जो कि x क्या है? x1 क्या है? 0 है, और y1 क्या है? 0 है और 1। द्वितीय पंक्ति के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे? b से हम लिखते हैं x y और 1, और तृतीय पंक्ति के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे? x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा, एवं जो हमारा द्वितीय निर्देशांक है वह क्या होगा? x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा और 1। तो अब हम सारणिक का प्रसार कर देते हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। तो हमारे पास सारणिक का प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा 1/2 की गुणा में शून्य के गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा, माइनस शून्य की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा, प्लस 1 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएगी जिसके अवयव कुछ इस प्रकार होंगे x y
एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा गुणा, और हमारे पास द्वितीय अवयव है एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा। ये हमारे पास उपसारणिक होगी एक की गुणा में, तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि एक्स की गुणा निम्न पद के साथ और वाई की गुणा निम्न पद के साथ करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर प्राप्त होगा 1/2। एक की गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा x की गुणा में हमारे पास लिखा जाएगा x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा। तो चलिए लिखते हैं, x की गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा x की गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा, और माइनस y की गुणा में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस x कॉस अल्फा माइनस y साइन अल्फा, माइनस y साइन अल्फा। तो हल करते हैं तो 1/2 हमारे पास 1/2 गुणा करते हैं तो x का वर्ग साइन अल्फा, x का वर्ग साइन अल्फा प्लस एक्स वाई कॉस अल्फा माइनस वाई एक्स कॉस अल्फा, और प्लस y का वर्ग साइन अल्फा, यह प्राप्त हुआ। तो एक्स वाई कॉस अल्फा से एक्स वाई कॉस अल्फा घट जाएगा, तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 1/2 साइन अल्फा। उभयनिष्ठ है तो बाहर निकाल लेते हैं, साइन अल्फा बाहर आ गया तो गुणा में हमारे पास साइन अल्फा क्या आ जाएगा, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। तो हमारे पास ये क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, जहां हम जो x का वर्ग प्लस y का वर्ग को हम लिख सकते हैं। z का मापांक हमारे पास बराबर होता है, जब z बराबर x प्लस आयोटा y हो तो z का मापांक बराबर हमारे पास होता है वर्गमूल x का वर्ग प्लस y का वर्ग। जब हमारे पास z क्या हो, x प्लस आयोटा y के बराबर हो, तो यदि हम z के मापांक का वर्ग कर दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग। तो हम x के वर्ग प्लस y के वर्ग की जगह क्या लिख सकते हैं, z के मापांक का वर्ग। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास अब प्राप्त होगा 1/2 z के मापांक का वर्ग की गुणा में हमारे पास है साइन अल्फा। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा बी विकल्प है उसमें हमारे पास दे रखा है 1/2 z के मापांक का वर्ग गुणा साइन अल्फा। तो हमारा बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।